एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है मॉर्निंग से, जहाँ पे मैं शिवन्या को जा रही हूँ स्कूल छोड़ने के लिए आज खुद से। वैसे तो मैं बगल वालों के साथ भेज रही थी आजकल, तो आज मैं खुद से ही जा रही हूँ क्योंकि आज मैंने लिया हुआ है स्कूल ऑफिस से ऑफ, इसलिए जा रही हूँ। तो यहाँ से मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर क्योंकि शिवान्या स्कूल से आ गई थी। 11:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, तो वो लोग खेल रहे हैं अभी स्कूल से आके। तो यहाँ पर मैं नहा गई हूँ, नाश्ता कर रही हूँ। तो आज शिवान्या को मैं आधे रास्ते से छोड़ने ही जा रही थी, तो मुझे बगल वालों के जो पापा हैं उनकी बेटी भी स्कूल में ही पढ़ती है, तो वो लोग रास्ते में मिल गए, तो उन्होंने कहा मैं छोड़ दूँगा, तो वो शिवान्या उनके साथ चली गई। देन मैं आके सो गई और उठ कर अभी नहाई हूँ, और शिवान्या जब आई है तो भाई लेके आया है। तो फिर मैंने शिवान्या के साथ नाश्ता किया है। उसने पूरी की डिमांड की तो उसको पूरी बना के दी। तो एक आध पूरी मैंने भी अपने लिए बना ली, तो वो कर रही थी मैं नाश्ता। और इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको जो मिठाई दिखाई है वो भाई की शादी है, बुआ के बेटे की, तो वहाँ से आई थी। हे एवरीवन, तो हम निकल गए कोर्ट के लिए और अभी तो चल रही है कोर्ट में स्ट्राइक। मैं तो सोच रही जल्दी जल्दी से प्रोसेस हो तो कुछ सबूत हम भी पेश करें। यहाँ पर शिवान्या को भी लेके आना पड़ा इस कारण से, क्योंकि फिर उसको कौन देखता उतनी देर के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, इसको भी कोर्ट लेके ही जाना पड़ेगा। अगर मम्मी क्या जाती तो 7-8-9 बजे ये घर आती। फिर इसको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करानी है मुझे, तो कोर्ट में तो खैर जाना और आना ही है। सिग्नेचर करने हैं और एक इसका मुझे मार्केट का छोटा सा काम है तो वो करना है। तो यहाँ पर ना कोर्ट की इधर हम आ गए हैं, लेकिन चल रही है स्ट्राइक। अभी मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। शायद अंदर जाने दे ना दे, वैसे सिग्नेचर करके ही आने हैं, पर पता नहीं, देखते हैं। सुनो आओ। कि आपने गेट के बैक साइड में देखा बहुत सारे एडवोकेट्स इकट्ठा हो रखे हैं। सब आज शायद स्ट्राइक ख़त्म हो रही है, आई थिंक ऐसा कुछ मैंने सुना तो है। अब मुझे नहीं पता है ऐसा कि नहीं, बट फिर भी इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, किसने बोला सर्दी आ गई, इतनी गर्मी लग रही है। OMG। हाँ, तो अभी उससे निजात मिली है, तो शायद मतलब कल से कामकाज शुरू होगा। अभी कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन जहाँ वकील लोग बात कर रहे थे तो सुनाई तो यार था कि हो गया है शायद आज उनका समाधान। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, पर फिलहाल सिग्नेचर करके तो आ ही जाते हैं जब कोर्ट आ गए हैं। तो कुछ यहाँ आ गई हूँ, ये है कोर्ट, देखिए देहरादून का कोर्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको कई बार दिखाया भी हुआ है शायद। इसकी चेन लगाओ। तो मैं हूँ अभी कोर्ट के बाहर, और आज मुझे पता नहीं क्यों फील आ रही है ये बात बोलने की। 3 तरह की स्त्रियाँ होती है लाइफ में, समाज में, लाइफ में नहीं समाज में। एक होती है बीवियाँ, जो अपना घर बस आती है, प्रोटेक्ट करती है अपने हस्बैंड को हर बुली बलाओं से, फिर भी हस्बैंड निकल ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से, जिनकी नीयत ख़राब हो। सब नहीं, ये सबके लिए नहीं है। दूसरी होती है तबाइफ, वैश्या, जो लोगों के घर टूटने से बचाती है, लोगों की जो भूख होती है उनको शांत करती है। भले ही पैसे लेती है अपना जीविका चलाने के लिए, परंतु ठीक भी है कि रेप होने से बचाती है, कई और क्राइम होने से बचाती हैं वो लोग। तो वो तो समाज में एक अलग भाग होने के बावजूद भी अच्छा काम करती है। पर तीसरी टाइप की और सबसे घटिया टाइप की महिला होती है रखेल, जो दूसरी औरत का घर खा जाती है, उसके पति को खा जाती है, और उसके इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, उनको अनाथ कर देती है उनके पिता के होते हुए ही। अब वो उसके पिता है, लेकिन वो पिता के होते हुए ही अनाथ फील करती है, अपने बिना पिता का फील करती है। आपके पिता तो, जो मेरी कंडीशन है उसमें उस लड़की के जो पिता है वो गुजर चुके हैं, और मैंने सिर्फ एक बार यही बोल दिया था आपके मरे हुए पिता, तो उसे इतना बुरा लग गया। अरे मेरे पति के मेरे बच्चे के पिता को तो आपने जीते जी उसको मार दिया है, अपने बच्चे से दूर कर दिया है। कितनी बद्दुआएं ले रही हो आप, आपको ये नहीं पता। खैर रखेल जी, दान में ज़रूर मिलेगा आपको मेरा पति एक ना एक दिन। जिस दिन मैं दान में दूंगी आपको डिवोर्स देकर, उस दिन आपको दान में मैं गिफ्ट कर दूंगी अपना पति, ले लीजिएगा उस दिन, चाट लीजिएगा सेकेंड हैंड। तो सिग्नेचर तो कर दिए हैं, और उसके बाद हम नीचे आ गए लिफ्ट से ना मुझे रास्ता ही मिल रहा था, तो हम इसके थ्रू। तो अभी भी स्ट्राइक ख़त्म नहीं हुई है, ये पता नहीं कब तक चलने वाली स्ट्राइक है। फिलहाल हम तो निकल गए हैं घर के लिए, अब देखते हैं जो भी होगा जैसे भी होगा। तो मुझे अपने एडवोकेट से मिलते हुए जाना है, लेकिन वो अपने चैम्बर में ही है।
चैम्बर का वीडियो शायद मैं बनाऊँ और शायद मैं ना बनाऊँ। तो कोर्ट से निकलने के बाद हम आ गए थे हमने क्या सीधा लेना है? तहसील मार्केट और यहाँ से हम जा रहे हैं अब पलटन मार्केट, क्योंकि मेरा काम जो है वो पलटन मार्केट का है। वो मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं किया हुआ है, क्योंकि हर इशू या हर एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाती हूँ, तो क्या इसीलिए। खबर है? डॉगी के लिए क्या लेना है? डॉगी के लिए क्या बोलो? भैया एक हाफ चाट कर दो बिना मिर्च वाली। वीडियोस बनाएंगे आज यहाँ पर। शिवा ने दे दिया और पैसे मैंने तो यही देगी, मैं तो खुद से देगी वो पैसे मैं आज। तो 20 रुपए बचा के 20 रुपए बताते ही नहीं है, 40 का ही आता है। मैं चीज़ें ले लूँ ऐसा। हम तो चीजें नहीं दे रहे आपको। तो शिवन्या ने यहाँ पर ले ली थी चाट और मैंने ले लिए थे गोलगप्पे। अपना वीडियो तो नहीं बन पा रहा था, क्योंकि शर्म आ रही थी खुद से बनाते हुए, अपना ही वीडियो खाते हुए तो नहीं बनाया था। और इसके बाद फिर हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि मेरा जो काम था मार्केट में वो थोड़ा सा ही था। शिवन्या को देखिए मेरी गोदी में सो गई, पहले तो ऐसे करके सो गई, फिर ये ऐसे करके सो गई। तो विक्रम में, क्योंकि मेरे सामने कोई था नहीं, तो मैंने उसके लिए वीडियो भी बना लिया। लटक रखी थी ऐसे 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 करके, मैं उसे उठा रही थी। शीनू घर आ गया है, आने ही वाला था कि घर, तो मैं ऐसे अच्छे से सुला भी नहीं रही थी, इसलिए मैंने कहा सुलाऊंगी तो ये फिर उठेगी नहीं। तो क्योंकि घर आ ही गया था तो मैं ऐसे बोल रही थी उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन ये उठने का नाम नहीं ले रही थी, इसको आ रही थी नींद। देख रहे हैं आप, उठ रही है और फिर से सो जा रही है। हवा नहीं भरवा दिया अभी मैं एग्जाम के बाद। क्यों क्यों भरवानी है अभी? साइकिल थोड़ा ना चलानी है अभी। एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब चलाएंगे साइकिल। हाँ कहाँ है? ट्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग घर आ चुके हैं और ताला मेरे से खुल नहीं रहा था व्लॉग बनाते हुए, तो मैंने फिर भी जैसे जैसे कि खोल लिया। तो यहाँ पर घर आने के बाद थोड़ी देर किया रेस्ट। शिवन्या को बोलूँ फुल पहन लो, लेकिन ये नहीं मानती है। तो यहाँ पर फिर इसको डांट के थोड़ा सा, फुल तो इसने तब भी नहीं पहना, लेकिन कंबल दे के इसको पढ़ने के लिए बिठाया। और दूसरी तरफ मैंने लगाया कपड़े धोने के लिए, तो ये यहाँ पर पढ़ाई करेगी। मम्मा मम्मा ये दोनों सेम है। देखो इसमें पूरा चाय इसमें आधा चाय। सेम तो है, तुम्हें गलत लिखा हुआ है। लोमड़ी अंगूर के गुच्छे तक क्यों नहीं पहुंच पाई? अंगूरों के गुच्छे ऊंचाई पर थे, इसीलिए लोमड़ी अंगूर के कौन-कौन से गुच्छे रंग तक करने? नहीं पहुंच पाई। क्या क्या लर्न पूरा करना है? रन करना है ये। कहाँ से लेके लर्न करना है? अंगूरों के गुच्छे तक क्यों नहीं पहुंच पाए? यहाँ पर सेम, अंगूरों के गुच्छे ऊपर से आ जाएगा, ऊंचाई पर थे, ऊंचाई पर थे, इसीलिए लोमड़ी अंगूर के गुच्छे, दोबारा से अंगूर के गुच्छे तक नहीं पहुंच पाई, नहीं पहुंच पाई, ये भी ऊपर से आ जाएगा। तक का है? ठीक है। तो यहाँ पर ना बहुत दिन से सोच रही थी जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन कढ़ी चावल बनाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। रोज़ रोज़ इधर जाना उधर जाना, नहीं मिल पा रहा है टाइम। तो आज तो मैंने डिसाइड किया, आज दिन हो रात हो, लेकिन कढ़ी बनेगी तो अभी बनेगी। तो रात को यहाँ पर कढ़ी बन रही थी, एक तरफ कपड़े धुल रहे थे, एक तरफ शिवानी को पढ़ाना था एग्ज़ाम का जो छूटा हुआ था उसका कोर्स में से पढ़ाने के लिए। और यहाँ पर चावल ये धो दिए हैं, ये भी धोकर भीगने रख दिए हैं। पकौड़ी बना ली है, टेढ़ी मेढ़ी पकौड़ी बनी है जल्दीबाजी में, बैटर बना दिया है। बाकी यहाँ पर कढ़ाई में मैंने प्याज भी डाल दिए हैं। तो बस उधर रख दिया है चावल के लिए गर्म पानी करने के लिए। तो गैस की हालत पे मत जाइए, देखिए वो तेल के छींटे पड़ गए हैं ना गैस पर। मैं वैसे आदत है मुझे बार बार साफ़ करते रहने की, लेकिन मुझे ना शीशे वाले ग्लास के कारण डर लगता है, क्योंकि ग्लास वाले मैंने कई बार फटते हुए देख लिए हैं। गरम गैस पर अगर पानी से साफ़ करते रहो तो फट जाते हैं ये वाले चूल्हे, क्योंकि ओरिजिनल वाला तो ये नहीं है शायद, ये तो ऐसे ही वाला है फर्जी वाला। तो मुझे डर लगता है कहीं ये फट ना जाए, और फट गया तो रात को हम क्या करेंगे। और छोटा कमरा है, सब हम पे ही आएगा कांच उड़कर। तो इसीलिए मैं
वो वाले काम तो नहीं करती हूँ अभी। यहाँ पर तकियों पे कवर भी चढ़ाने बाकी है और बहुत सारे काम बाकी हैं। बस शिवाना के काम देखिए, उसने शॉर्प करके पेंसिल कहाँ रखी हुई है, पीछे बेड के ऊपर। तो यहाँ पर कढ़ी चावल बिल्कुल रेडी हैं और कढ़ी कढ़ी थोड़ी गाढ़ी बनी है, काढ़ी बोल रही थी। कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी बनी है, शिवाना को भी दे दी है और अपने आप भी खाना ले लिया है। लेकिन ये इतनी यम्मी बनी थी ना। तो खाना खाने के बाद हमने यहाँ पर दूध लिया और दूध लेने के बाद फिर उसके बाद शिवन्या तो गई थी सो। लेकिन मेरे थोड़े से कपड़े छालने के लिए बचे थे, मैंने कहा अभी छाल लेते हैं, कल को फिर ऑफिस जाना है। तो ये सब मैंने निपटा दिए हैं, ये वॉश करके ड्राई करके ऊपर रख दिए हैं। ये कल अब सुबह ही डलेंगे, क्योंकि अभी जब मैं गई थी तो वहाँ पर बिल्कुल भी कपड़े डालने की जगह नहीं थी, मतलब बालकनी में। तो ठीक है, व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपने इन्जॉय कीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। बाय।